सविता आहूजा। बाबा जी, पापी पुण्यात्मा सभी को प्रभु गले लगा लेता है, पर क्या एक बार वहां उतरने के बाद भी व्यक्ति पहले की भांति अहंकारी, क्रोधी और लोभी रहता है या परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? सुंदर सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है। प्रश्न ऐसे ही आने चाहिए। गुरु को कोई गरेज नहीं होता अगर चैलेंजिंग प्रश्न उसे करो। इससे प्रश्नकर्ता की पिपासा का पता चलता है और गुरु की प्रज्ञा का पता चलता है। दोनों की परख हो जाती कि गुरु किस लेवल पे और शिष्य किस लेवल से प्रश्न को पूछता है। पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही परमात्मा गले लगा लेता है, लेकिन उस तल पर पहुंचने के बाद पहले की ही भांति व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी, लोभी रहता है या परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न पूछा, समझ में आया, लेकिन प्रश्न ठीक नहीं पूछा। समझिए, एक सफियर है, जिस सफियर के बाहर हम सदा से फिर रहे हैं। सदा से मैं कहता हूं, उस परिधि के आसपास चारों ओर हम सदा से फिर रहे हैं। हम भीतर नहीं उतर पाते उस परिधि के, यही हमारा दुर्भाग्य है। और एक बार अगर हम उस परिधि के भीतर उतर जाएं तो क्या होगा बताऊंगा। कृष्ण अगर कहते हैं कि अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं है, इसका अर्थ बहुत से लोगों ने ये ले लिया कि वो पापी हैं, अत्याचारी हैं, तुम्हें मारने की चेष्टा की, द्रौपदी के चीरहरण की चेष्टा की, 13 वर्ष का वनवास तुम्हें झेलना पड़ा, बेईमानी से तुम्हारा इंद्रप्रस्थ जीता, शकुनी के गलत पासे फेंक कर, सब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। तो अगर कृष्ण कहते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहा है अर्जुन, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और नहीं समझ आए तो बार बार सुनना, समझ आ जाएगा। हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। जिसके लिए तू शोक कर रहा है, किसके लिए तू शोक कर रहा है? मेरा पितामह, मेरा गुरु, मेरे भाई बंधु, मेरे आदरणीय और मेरे प्रिय, उनके लिए शोक कर रहा है, ऐसा नहीं। कृष्ण जानते हैं किन के लिए शोक कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू शरीरों के लिए शोक कर रहा है, गुरु के लिए, पितामह के लिए, अन्य सभी के लिए, जिनके लिए भी तू शोक कर रहा है। शोक के पीछे क्या है कि वो शरीर है। जिनके लिए शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं है। आगे चलेंगे थोड़ा, क्यों नहीं है योग्य, शोक करने योग्य है क्यों नहीं? क्योंकि ना वो काटे जाते, ना वो मारे जाते, ना वो जलते, ना वो गलते, ना वो बिकते। और यही तू समझता है कि वो मर जाएंगे, वो कट जाएंगे, वो जल जाएंगे, वो गल जाएंगे।
वो शरीर नहीं है, वो शरीरों से पार है, उनके लिए शोक मत कर। सरल शब्दों में आपको समझा दिया। तू शरीर समझकर उनके मरने का शोक करता है, थर थर कांपे जाता है। तो बीज को पकड़कर जड़ समेत रूट से उखाड़ लेते हैं कृष्ण। ये शरीर ही नहीं है और तेरा सारा डर शरीरों के मिटने का डर है। तो कृष्ण कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि, यह तो जो हैं उन्हें शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम दहती पावका, उनको आग नहीं जला सकती। न चैनम क्लिदन त्यापो न शोष्यति मारुता, पानी उन्हें गला नहीं सकता और वायु उन्हें सुखा नहीं सकती। अब इसका अर्थ क्या होगा, थोड़ा गहरे में चले। बाहर बारिश हो रही है और तुमने भाग कर अपने घर में प्रवेश कर लिया, तो क्या बारिश तुम्हें भिगो पाएगी? न। बाहर कोई आग जला रहा है, तुम आग के पास बैठे हो, अगर वहां से तुम दौड़कर अपने घर के भीतर आ जाते हो तो क्या तुम्हें सेक लगेगा, गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही और तुम दौड़ के अपने एयर कंडीशन रूम में आ जाते हो जहां हीटर लगे, तो क्या तुम्हें सर्द हवाएं लगेंगी? नहीं लगेंगी। नैनम छिदंती शस्त्राणि, अब इनको गौर से समझ लें, बात समझ में आएगी। शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, अब समझना बात को। शस्त्र वहां तक पहुंचता नहीं, इसलिए उसको काट नहीं सकता। वहां पहुंचेगा तो काटेगा। अग्नि भी वहां तक पहुंचती नहीं, तो अग्नि वहां तक पहुंचेगी तो ही जलाएगी। उस तल की बात कर रहा हूं जिस तल की बात पूछी सविता ने। वहां उतरने के बाद भी पानी जिसे गला नहीं सकता, बाहर बारिश हो रही है, भीतर आपको पानी भिगोएगा नहीं। वायु जिसे सुखा नहीं सकती, शीतल हवाएं बाहर चल रही, गर्म लुएं बाहर चल रही, आप भीतर आ गए घर के, तो आपको ये प्रभावित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। ये क्यों नहीं जला सकती, गला सकती, भिगो सकती, सुखा सकती? क्योंकि वहां तक ये सभी चीजें पहुंच नहीं सकती। पहुंच नहीं सकती इसलिए अपना असर नहीं दिखा सकती। ये था कृष्ण का मतलब। और कृष्ण सिर्फ इन 4 चीजों को ही नहीं गिनाते हैं, बहुत सी और चीजें भी अप्रत्यक्ष तौर से तुम्हें बता देते हैं। वहां पीड़ा नहीं पहुंचती, वहां दर्द नहीं पहुंचता, वहां रोग नहीं पहुंचता। ये कैंसर तुम्हारे शरीर को होता है, ध्यान में रखो। वहां दुख नहीं पहुंचता, वहां शोक नहीं पहुंचता, वहां कोई कर्तव्य नहीं पहुंचता। जो दिन भर रात आप कर्तव्यों के बोझ के तले दबे हुए जाते हो, जरा उतर के देखो उस स्थल पर, कोई कर्तव्य होगा? नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। वहां जाकर आपका कोई कर्तव्य बचता नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं। वहां जाकर आप सभी कर्जों फर्जों से मुक्त हो जाते हो। मैं कहता हूं ना, सच्ची आशिकी दा मजा वो चखे जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे ते बेगर्ज हो। और उस तत्व को किसी की कोई गर्ज नहीं, वह इतना आत्म निर्भर है, वह इतना स्वतंत्र है कि उसको बाहरी तत्व की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तो सही सच्ची आशिकी दा मजा वो चखे जो अपने भीतर उतर गया ना, तो
उसके सिर के ऊपर कोई कर्ज है, ना ही उसे कोई मर्ज है शरीर की, ना ही उसे कोई अभाव है, ना ही उसने कुछ पाना है और ना ही उसने कुछ छोड़ना है। यानी शरीर की कोई मर्ज उस तल तक पहुंचती नहीं। तुम्हारा कोई भी दायित्व, कर्ज, फर्ज उस तल तक पहुंचता नहीं। इसीलिए तो जब तुम चाहे सोए सोए रात को नींद में सुषुप्ति की अवस्था में उसके करीब पहुंच जाते हो तो तुम्हें कुछ याद रहता है कि मेरी 2 बेटियां ब्याहने वाली हैं, मेरा बेटा बीमार है, मेरे शरीर को दर्द है, मेरे शरीर को बुखार है, पता चलता है? नहीं पता चलता। बेकर्ज, बेफर्ज और बेमर्ज और बेगर्ज आप उसी तल पर जाकर होते हो। उससे पहले सारे कर्ज, मर्ज, फर्ज, गर्ज यह खोपड़ी के ऊपर। लेकिन जब तक आप खोपड़ी में बने रहोगे तब तक ये विकार तुम्हें घेरे रहेंगे और तुम सदा ही इनसे मुक्त होने की चेष्टा करते हो। लेकिन संत एक ऐसा खिलाड़ी है, उसके सिर के ऊपर 100 कर्ज होंगे और उसके ऊपर 100 फर्ज होंगे और उसको 100 लोगों की गर्ज होगी और उसे कितने भी मर्ज होंगे, उसकी किडनीज फेल हो गई, उसके कैंसर हो गया, रामकृष्ण की तरह। जद्दू कृष्णा मूर्ति को पैंक्रियाटिक कैंसर था, लेकिन वो उसे नहीं है। वह जब चाहे वहां से खिसक के अपने भीतर उतर जाए उस तल पर जहां कोई मर्ज पहुंचती नहीं। समझा रही है? धीरे धीरे समझने की चेष्टा। ये कहते हैं कृष्ण, जिनके लिए शोक करता यह शोक करना व्यर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना गांडीव धनुष उठा और युद्ध कर। लेकिन ये खोपड़ी में बातें जाती हैं, भीतर नहीं उतरती, हृदय तक नहीं जाती, हृदय के बाद रहस्य में नहीं उतरती, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने सुबह बात की। जब तक तुम उस रहस्य में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन होना एक कल्पना से अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और जब तुम उस तल पर नहीं घुसे तो तुम्हारे लिए बंधन बंधन होंगे, फिर शादी भी बंधन होगा, फिर बाल बच्चों के कर्ज और फर्ज, और फिर शरीर के बुढ़ापे के मर्ज या जवानी के मर्ज, ये सभी आपके होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर तुम, मनोविकार ये तुम हो, ये वासनाएं तुम हो। तुमने आइडेंटिफिकेशन रखा और तुम हो तो तुम दुखी भी होगे। और अगर तुम खिसक गए उस तल से और अपने आपे में आ गए तो फिर शरीर को कर्ज है, शरीर को फर्ज है, शरीर को ही गर्ज है किसी की और शरीर को ही मर्ज है। तो पूछा है कि परमात्मा पापी पुण्यात्मा सभी को समेट लेता है। हाँ, इस्लाम के भीतर ये जो शब्द कहा गया, पूछेगा अगर हर हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर। इसका अर्थ समझ नहीं पाते लोग।
मुश्किल है थोड़ा सा। कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। गलतियां सभी से होती हैं। इंसान जब तक जामे में रहेगा और जामे से चिपटा रहेगा, गलतियां करेगा। गलतियां करता है इंसान, तो अगर परमात्मा उसे माफ कर देता है तो फिर न्यायकारी नहीं हुआ, फिर अन्यायकारी हुआ। लेकिन इस्लाम में ये शब्द क्यों कहा गया? कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। अब इसको ठीक से इसकी व्याख्या करने वाले लोग मिले नहीं। बाहर सफियर के ऊपर जो भी व्यक्ति होता है, और हम सब सफियर के ऊपर ही आज तक फिर रहे हैं, और जिस तल की बात करती है सविता, उस तल के भीतर जो उतर गया, सफियर के भीतर जो उतर गया, ये बात उसकी है। लाखों गुनाह की, सफियर के ऊपर लाखों गुनाह होते, और अगर इनसे निजात पाने का कोई उपाय ना हो तो फिर 84 के चक्र से आप मुक्त भी नहीं हो सकते। इस संसार चक्र से आप कभी बाहर भी नहीं निकलोगे। कैसे बाहर निकलोगे, किसी को पता है? जब ये जामे में रहोगे और ये जामा गलती का पुतला है, तो तुम कर्म और भोग से परे जाओगे कैसे? मुक्ति नाम का एक शब्द ईजाद किया गया सनातन के द्वारा। वो कब मिलेगी? इतने कर्म हमारे भीतर फीड हैं, कितने जन्मों के, कितने भोग लिए, वक्त आने पे कितने भोगेंगे, इसका कोई अनुमान नहीं। तो कौन से भोगे जाएंगे और कौन से माफ होंगे? अब ये सबसे मुश्किल से मुश्किल सवाल है कर्म फिलॉसफी का। अब इसे बड़े ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। वही फिर उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाहर गर्मी है, बाहर बरसात है, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर शस्त्र चल रहे हैं, बंदूक की गोलियां चल रही हैं। आपने जो भी कर्म किया, देखिए, कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा बात, बार बार समझ नहीं आएगी। एक बार आनंद से एकाग्र होके इसको हृदय में उतार लो। अब तक तुम उस सफियर के भीतर उतरे नहीं, तो यानी अब तक तुमने जो कर्म किए वो कर्ता भाव से किया। जो व्यक्ति इस सफियर के ऊपर फिरता फिरता कर्म तो करेगा, कर्म के बिना रह नहीं सकता, वह कर्म करेगा, वह कर्ता भाव से ही करेगा। कोई गुमान ना करे इस बात का कि मैं अकर्ता भाव से कर्म करता हूं। जब तक मैं बाकी है तब तक अकर्ता भाव से कर्म हो ही नहीं सकता। और अकर्ता कब बनोगे? जब तुम इस स्फीयर के भीतर उतरोगे तो तुम फौरन अकर्ता हो जाओगे। तो उस अकर्तापन में क्या है? जहां तुम उतरोगे वहां बड़ी शांति है, वहां बड़ी मस्ती है, बड़ी खुमारी है, बहुत आनंद है, मदहोशी का आलम है। वहां पूछो ही मत, ऐसा आलम है। उस सफियर को पार करते ही तुम्हारी नासापुटे सुगंधित होनी शुरू हो जाएंगे, भांति भांति की सुगंधियों से।
और उसके उतरने के बाद पूछा है कि फिर काम, क्रोध, लोभ वगैरह ये फिर भी आते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कर्ता से अकर्ता में उतर जाते हो जैसे ही तुम, वैसे ही तुमसे पाप नहीं होता, तुमसे पुण्य भी नहीं होता। अब ये बड़े मजे की बात है। अगर तुमसे पाप होगा तो तुमसे पुण्य भी होगा, क्योंकि कर्ता भाव से ही पाप करोगे और कर्ता भाव से ही पुण्य करोगे। तो जैसे ही इस स्फीयर के भीतर तुम प्रवेश किए, तुम अकर्ता हो गए, और अकर्ता हो गए तो तुम समर्थ हो गए। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तुलसी ने शब्द न जाने कैसे कह दिया, लेकिन बड़े काम का है। ये स्फीयर के भीतर जो व्यक्ति उतर गया वह अकर्ता हो गया और वह समर्थ भी हो गया। और समर्थ जो हो जाता है उसको कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो फिर ये तो छुप गया जाके, ये तो स्फीयर के भीतर उतर गया। तो फिर भोगेगा कौन? जो रहते कर्म है वो तो इसने कर्ता भाव से किए, बिल्कुल भोगेगा। अब फिर ध्यान से सुनना, इस वीडियो को कई बार सुनना पड़ेगा। ये बेसिक थ्योरी ऑफ कर्मास। अब जो भीतर उतर गया उस स्फीयर के, वहां तो बड़ा आनंद है। क्या बात है, महकता हुआ आलम, ये मदहोशी का आलम, और हर तरफ हरियाली ही हरियाली, और हर तरफ आनंद का समुद्र ही समुद्र। ये लहराती हवाएं, ये ठंडी 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 छाएं, आनंद से भरा हुआ सरोवर का सामीप्य। स्नान करते हैं वहां जाके। अब जो कर्म तुम छोड़ गए, जो तुमने कर्ता भाव से किए, क्योंकि जब तक तुम अकर्ता में नहीं उतरे तब तक तो सभी कर्म तुमने कर्ता भाव से ही किए। तो पहली बात, नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कर्म हमेशा बनते हैं कर्ता के भाव से। अगर कर्ता का भाव नहीं तो कर्म नहीं बनेंगे नए। जब तक कर्ता का भाव रहेगा तब तक नए कर्म बनते ही रहेंगे और वो फीड होते रहेंगे तुम्हारे उस कंप्यूटर में। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, उसका इशारा भी किया है शास्त्रों ने। अकर्ता भाव से जो भी कर्म होंगे उनकी स्मृति नहीं बनेगी। अकर्ता भाव से जो भी कर्म होंगे, करोगे नहीं, मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं उनकी बारीकियों की तह में चले जाओ। अकर्ता भाव से जो कर्म होंगे उनकी स्मृति नहीं बनेगी और वो तुम्हारे कंप्यूटर के भीतर फीड भी नहीं होंगे। तो नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे। एक तो यह है, लेकिन वो पुरानों का क्या होगा? जो इसने कूड़े कबाड़े इतने जन्मों में किए, जो बकाया रह गए, जो भोग लिए, वो तो ठीक। निर्जरा हो गई जो भोग लिए, और अभी पता नहीं कितने शेष हैं वो अभी भोगने हैं, लेकिन ये तो कूद गया। अब यही आपके सारे प्रश्न, नास्तिकों के और आस्तिकों के, यही झंझोड़ते हैं ज्ञानियों को, और ज्ञानी इसका उत्तर दे नहीं पाते, और उत्तर देते हैं तो ऊल जलूल देते हैं, ऊट पटांग देते हैं, वो संतुष्टि नहीं होती। सांसारिक लोगों
की संतुष्टि होती नहीं आपके जवाबों से, और वो जवाब भी ठीक नहीं होते। अब सारा प्रश्न मैंने साफ कर दिया, मूल अड़चन रह गई जिसके ऊपर तुम्हारा सारा नास्तिक और आस्तिक ये खड़ा है। ये फिर ये बलात्कार, फिर ये हिंसा, फिर ये चोरी, फिर ये डाका, फिर ये लूट, फिर ये खसूट, फिर ये पाप, ये कहां जाएगी जनाब? और आपके तथा कथित निर्वाण प्राप्त करता, कैवल्य की प्राप्ति करने वाले लोग चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता। खुद को संबुद्ध व्यक्ति कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। और अगर कोई संत इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता तो वह संत हुआ ही नहीं, समझ लेना। कठिन से कठिन प्रश्न है, कोई किसी तरह बता देगा जवाब, कोई किसी तरह बता देगा। उत्तर मांगेंगे नास्तिक और आस्तिक। अगर परमात्मा न्यायकारी है तो फिर ये दया क्यों दिखाएगा? ये तो एक दया हो गई कि आप भीतर छलांग लगा लिए और आपके सभी कर्म माफ। कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, इसका अर्थ भी आपको क्लियर हो जाएगा, समझना। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत की जोर में। इस स्फीयर के भीतर जैसे ही आपने जंप किया, आप कर्ता से अकर्ता में चले गए, नए कर्म बनने बंद। तो फिर इसका मतलब पुराने जो हैं उनका भोग भी भोगना बंद न, यही गलती हो जाती है तुमसे। पुराने कर्म अपना प्रभाव देंगे, पुराने कर्म अपना फल देंगे, लेकिन फल भोगने वाला उस स्फीयर के भीतर बैठा है। रोग है, कैंसर का फोड़ा हो गया, मेरे हो गया समझो, दर्द कर रहा है, ना दिन में चैन, ना रात को नींद, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते हैं। सारा आलम दुख की एक गठड़ी बन गया। और ये किसी पाप के कर्मों का परिणाम, ये किसी पाप के कर्मों का परिणाम। अब क्या मैं इसे नहीं भोगूंगा? बिल्कुल भोगूंगा, भोगना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ दी कर्मास, इसके बारे में बात कर रहा हूं। नए कर्म तो बनेंगे नहीं। जो कर्तापन से तुमने कर्म किए वो फल लेके आएंगे, और उनका फल फर्ज करो। बीमारी के रूप में आ गया, कैंसर के रूप में आ गया, कोई पांव के ऊपर कैंसर का फोड़ा निकल गया, कोई हाथ के ऊपर निकल गया, कोई किसी स्थान पर कैंसर का फोड़ा निकल गया, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर। वहां क्या होगा? क्या वो व्यक्ति नहीं भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। तो मुक्त कैसे होगा? हाँ, अब यहां बात समझना। यहां ही सिर्फ आपको समझा ना सकने के कारण ईश्वर को गालियां दी गई, ईश्वर को अन्यायकारी कहा गया, यहां तक कि ईश्वर की सत्ता को नकार दिया गया। अब समझना बात। जैसे बाहर गर्मी है, आप अपने घर में आ गए, गर्मी आपको प्रभावित नहीं करती। बाहर गोलियां चल रही हैं, आप अपने घर में आ गए, गोली आपके शरीर को बेंधती नहीं। जैसे बाहर बारिश हो रही, आप अपने घर में आ गए,
तो वो बारिश आपको गीला नहीं कर सकेगी। शस्त्र काटता नहीं, बाहर ठंडी हवाएं होगी, आप अपने घर में आ गए, जो ठंडी हवाएं आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बस यही अवस्था है उस व्यक्ति की जो अकर्ता भाव में आ गए। कर्मों के फल तो आएंगे और जाएंगे, अवश्य आएंगे, उनको कोई टाल नहीं सकता। तो रामकृष्ण कहते हैं नरेंद्र को, अरे नरेंद्र, तूने मुझे फंसा दिया। तूने कहा मां आज आए तो उनसे कहना मां थोड़ा सा पानी तो पी लेने दे, इस गले से कैंसर है, पानी भी भीतर नहीं उतरता, थोड़ी सी एक ग्रास रोटी हलक से नीचे उतर जाए, इतनी ही कृपा कर दे। नरेंद्र रोज पूछता है, तो मैंने आज उससे वायदा किया कि हाँ मैं आज मां से कहूंगा, तो मां इतनी सी कृपा कर दे। एक पानी की घूंट गले से नीचे उतर जाए, एक रोटी का ग्रास गले से नीचे उतर जाए। तो रामकृष्ण कहते हैं, अरे नरेंद्र, तूने बड़ा जलील करवाया, आगे से तेरी बात नहीं मानूंगा मैं। मुझे नहीं पता था कि मां मुझे इतनी झिड़कना देगी। मां ने तो बड़ा मुझे झिड़का, जलील किया, मैं तो शर्म के मारे मुंह भी ना ढक सका। अरे तुमने मुझे फंसा दिया, आगे से तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं। तो मां ने क्या जवाब दिया? मां कहती, वो तो ठीक, इस गले से नीचे नहीं उतरती, गस्सी रोटी, इस गले से नीचे नहीं उतरता पानी, तो क्या तूने इस गले का ठेका ले रखा है? नरेंद्र के गले से पी लिया कर, नरेंद्र के गले से खा लिया कर। तो मैं चुप हो गया। नरेंद्र, मां की ऐसी लताड़ मुझे पता तो था, और इसीलिए मैं मां से प्रार्थना नहीं कर रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन तूने करवा ही दी। मां कहती कि और सभी गले तेरे हैं, इसी के मात्र इसी के ही तो कैंसर हुआ है, सभी के तो कैंसर नहीं हुआ है। कहां से बोल रहे हैं रामकृष्ण? रामकृष्ण उस सफियर के भीतर से बोल रहे हैं। इस सफियर के ऊपर कितने व्यक्ति हैं? वो सब तू है। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी भी सर्कल के भीतर एक केंद्र होता है ना, सभी के भीतर केंद्र होता है। तो मैं कहूं कि केंद्र सफियर के किस भाग के अंतर्गत आता है? फिर से प्रश्न सुन लीजिए, केंद्र सफियर के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो तुम माथा पीट लोगे, तुम कहोगे प्रत्येक सफियर के प्रत्येक अंश में केंद्र आता है, क्योंकि वहां से सीधी लाइन केंद्र तक खींची जा सकती है। तो केंद्र सभी का होता है। वो केंद्र ही क्या जो किसी एक का हो गया? सारे सफियर का केंद्र एक ही होता है। सफियर बड़ा होता है, परिधि बड़ी होती है, लेकिन केंद्र एक होता है। जो उस केंद्र के ऊपर चला गया वो कर्ता से अकर्ता हो गया, और सफियर के पार जो भी कुछ है वह सब केंद्र के ही वश में है। केंद्र से ही लाइन खींची जाएगी और वहां तक पहुंच जाएगी। सारे शरीर तेरे, सारे गले तेरे, तो उनके गले से खा ले, खा ही रहा है। तू उनके गले से पानी पी ले, पी ही रहा है। तो जो व्यक्ति उस केंद्र की तरफ उतर गया
उस व्यक्ति के लिए कर्म जो किए हुए हैं कर्ता भाव से, वो सफियर पे आएंगे जाएंगे, उनकी कोई पहुंच नहीं। मैंने पहले कहा था कि वो भीतर नहीं आ सकते। कर्मों का फल, कर्मों की आग, कर्मों की बारिश, कर्मों का तूफान, कर्मों की आंधी, कर्मों का शस्त्र सफियर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, केंद्र तक नहीं पहुंच सकता। ये कृष्ण भगवान का यही तो अर्थ है कहने का, नैनम छिदंती शस्त्राणी। और क्या अर्थ है? कोई तूफान, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र, कोई आंधी, कोई बारिश, किसी तरह की विपत्ति, कोई आग वहां तक नहीं पहुंचती। तो कर्मों के फल की आग वहां तक कैसे पहुंच जाएगी? तो जो शेष रहते उसके कर्म हैं, जो उसने कर्ता भाव से किए, वो फल देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन उनका फल वहां तक पहुंचेगा नहीं जहां वो व्यक्ति बैठ गया जाकर। अब तुम कहोगे ये तो काम गलत है। बस यही गलत है तुम्हारे हिसाब से। इसी को तुम गलत कह के परमात्मा की होंद को नकार देते हो। वह है ही नहीं, वह अन्याय कर। जो घर से बाहर खड़े हैं लोग, उन पे तो बारिश का भी असर होता है, उनके ऊपर तो आग का भी असर होता है, उनके ऊपर शस्त्र भी उन्हें काट देता है, उनके ऊपर ठंडी हवाएं भी असर करती हैं, कड़कते हैं, ठिठुरते हैं, उनके ऊपर गर्म हवाएं, लुएं भी उनको बेचैन करती हैं। उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ यही कसूर है। उनके लिए कोई परमात्मा के सफीर में मनाही नहीं है आने की। वो खुद अपनी ही मूढ़ता के कारण उस सफीर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अनका तारी गणका तारी, सारे सदना कसाई, बहुत सी बातें खुलेंगी आपकी। जी मुझको भी तारो तो जानू कृष्ण मुरारी। तो कृष्ण मुरारी किसी को नहीं रोकते। जो चाहे उस आग से बचना, उस तूफान से बचना, उस शस्त्रों की मार से बचना, उस गर्मी सर्दी की कंपनों से और गर्माहट से बचना, वह उतर जाए इस सफीर के भीतर। रोकता कौन है? परमात्मा को अन्यायकारी कहने वाले लोगों, तुम्हारे लिए भी दरवाजे खुले हैं। सफीर पर किसी स्थान पर तो तुम भी खड़े हो और वहां से उतर सकते हो। कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, तुम ही अपने आप को रोकते हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अगर तुम उस सफीर के भीतर उतर जाते हो, जहां जाकर अकर्ता हो जाते हो, तो तुम्हारी आत्मा की मित्र है। अगर तुम अब तक उस सफीर के भीतर उतर नहीं पाए, तो तुम्हारी आत्मा की शत्रु है। तुम आज तक तुम्हारी आत्मा की शत्रु है। क्यों? आज तक उतर नहीं पाए। जो उस परिधि के पार उतर गया केंद्र तक, उसकी आत्मा की मित्र है। बस ये था इस वचन का अर्थ। लोगों ने बड़े ऊल जलूल शब्दों का प्रयोग किया है इसकी व्याख्याओं के अंदर। खैर, उनकी वो जाने। फिर जब तुम भीतर चले गए अपने घर के, तो तुम नहीं पूछोगे, लोग पूछेंगे ये तो अन्याय हुआ। वह घर में चला गया तो अब उसे तो ना कोई दुख होगा, ना ये हवाएं ठंडी, ना ये गर्म लुएं, ना ये शस्त्र अस्त्र, ना ही ये आग जलाएंगी नहीं। तो हमने क्या गुनाह किया भाई? तुम्हें कौन कहता है तुम भी प्रवेश कर जाओ? कोई नहीं रोकता, तुम ही खुद को रोकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं बाबा? बड़े से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही है। अगर इस कायनात में बड़े से बड़ा क्रांति
बड़े से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कर्ता से अकर्ता होना, ये बड़े से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो। और धीरे 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 अपनी सारी शक्ति को, सारे पुंज को बहिर्मुखी से अपनी खोपड़ी में ले आओ। मैंने सुबह भी बोला था, कछुए की तरह। कछुए को इसलिए हमने मत्स्य अवतार कहा, क्षमा करना, कूर्म अवतार कहा। और फिर शक्ति को एकत्रित करके खोपड़ी से नीचे ले आना हृदय, फिर हृदय से भीतर ले जाना रहस्य में, जिसमें तुम्हारा आत्म तत्व विराजमान है। रहस्य में केंद्र को कहता हूं। तुम्हें कोई नहीं रोकता। इतना समय खराब करते हो, वह बेईमान है, वह भेदभाव करता है, वह अन्यायकारी है, वह है ही नहीं। गालियां निकालते हो सुबह उठ के भगवान को। दोष मत दो परमात्मा। परमात्मा का विधान है, परमात्मा के विधान में चलो, तुम वहां पहुंचोगे। परमात्मा का विधान क्या है? जब तक तुम कर्ता भाव से कर्म करते रहोगे और कर्ता भाव से कर्म करके उस सफीयर के भीतर अकर्ता भाव में प्रवेश नहीं होगे, तब तक नए कर्म बनने मंद नहीं होगे और पुरानों का भुगतान करना पड़ेगा। अब इस वीडियो को आपको बहुत बार सुनना पड़ेगा, तब इसका मर्म आपकी समझ में आएगा। संतों ने, अवतारों ने, पीरों पैगंबरों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने अलग अलग ढंग से आपको समझाने की चेष्टा की है, लेकिन मर्म मैंने आपको पूरे सरल शब्दों में समझा दिया। और देखिए, इससे ज्यादा सरल शब्दों में मैं नहीं समझा सकता। बजाय इसके कि परमात्मा को गालियां निकालो, भेदभाव करने वाला बताओ, अन्याय करने वाला बताओ, पक्षपाती बताओ, तो तुम जैसे वो खिसक गया वैसे ही तुम खिसक जाओ। तुम्हें कौन रोकता है? नोबॉडी ऑब्स्ट्रक्ट यू। तुम उतरो, करो ये हिम्मत। यहां बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। वही मैंने कहा था, हृदय तक उतरना तो तुम खुद ही कर लो। हृदय के पार उस रहस्य तक उतरने में तो पल पल में उस गुरु की कृपा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सब कुछ कहा बाबा नानक, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैफम। गुरु प्रसाद, वो अंतिम जो यात्रा होगी, वो गुरु के प्रसाद के बिना आप तय ना कर पाओ। अंतिम यात्रा पहले तो आप कर सकते हो, तो शुरुआत तो करो। सफीर तक तो आओ, बहिर्मुखता से आप एनर्जी तो खींचो, सफीर के ऊपर एनर्जी लेके आओ और सफीर तक एनर्जी ले आने के बाद फिर गुरु काम करेगा। आखिरी शब्द गुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद मिलेगा आपको। फिर आप अपने अंतस में उतर जाओगे, केंद्र तक पहुंच जाओगे। फिर आप ये नहीं कह सकोगे वो बेईमान है, वो धोखा करता है, वो पार्शियलिटी करता है, वह किसी को दुख दे देता है, किसको सुख दे देता है। ये भी कैसी उसकी लीला हुई। वो तो भेदभाव करता है, बेईमान। वो तो किसी को सुख में रखता है, घोर सुख दे देता है, किसी को दुख में रखता है। और ये भी कोई बात हुई? एक आदमी कर्म करता करता छलांग लगा गया, वो फिर भोगता नहीं। हाँ, सारी बात मैंने आपको समझाई।
तुम्हारे सभी प्रश्नों का और तुम्हारे सभी उत्तर प्रत्युत्तरों का मैंने जवाब दिया। तुम भी हो सकते हो, यही संत कहते हैं। क्यों भेदभाव का आरोप लगाते हो परमात्मा पे? सभी के लिए रास्ते खुले। तुम्हें किसने रोका? तुमने रोका। खुद के ही शत्रु हो तुम। खुद के मित्र बन जाओ और देखिए, बाहर से देखने में तो आपको भी लगेगा कि रामकृष्ण परमहंस ने बोगा, रोटी नहीं उतरती, जल की एक बूंद नहीं पी सकता। लेकिन इस गलती में मत रहना, वो तो अकर्ता भाव में उतर गए। अब शरीर भोग रहा है, शरीर का कष्ट शरीर भोग रहा है। जैसे तुम दूर खड़े सड़क पर जाते हुए बीमार को भी देखते हो, अस्वस्थ को और स्वस्थ को दोनों को निहारते हो। कोई कुबड़ा चलता है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई गाता गाता चलता है, कोई रोता रोता चलता है, तुम सबको देखते हो। बस ऐसे ही तुम्हारा जब साक्षित में प्रवेश हो जाता है, जब अकर्ता भाव में प्रवेश हो जाता है, तो तुम्हें सभी लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं, सभी घटनाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं जैसे सड़क के ऊपर से गुजरते हुए लोग। तुम्हारे ही किसी जन्म में या इस जन्म में कर्ता भाव से किए गए कर्मों का परिणाम आपको दूर दिखाई पड़ेगा। सड़क के ऊपर से जाते हुए आपको लगेगा जैसे नरेंद्र को लगा, रामकृष्ण बहुत दुख भोग रहे हैं। लेकिन कहां दुख भोग रहे हैं? वो तो मजे में बैठे हैं। जद पालिया भेद कलंदर दा, ये भेद है उस कलंदर का, परमात्मा का। बूहा खुल गया अपने अंदर था, अपने भीतर का दरवाजा खोल दिया, सफियर के भीतर प्रवेश कर गए, परिधि के भीतर प्रवेश कर गए। सुखवासी हां उस मंदिर था, वहां तो बड़ा आनंद है, वहां तो बड़ी कुमारी मस्ती है, नृत्य है। ऐसी मदमस्ती तो तुमने कभी चखी नहीं थी। और उसमें तुम सुखवासी हां उस मंदिर था। इन मंदिरों में तो आपने कोई सुख नहीं पाया। इन मंदिरों में तो भगवान की शिलाएं रखी, पत्थर, गढ़े हुए पत्थर। लेकिन एक मंदिर की बात जो ये सूफी फकीर कर रहा है, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हां उस मंदिर दा। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं, अब तो मैं ऐसे मंदिर में बैठ गया कि जो सुख ही सुख देता है, घना सुख देता है। जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, यहां तो ना कोई चढ़ती है ना उतरती है। और तुम्हारी तो 100 चढ़ती हैं 100 उतरती हैं। कोई थोड़ी सी बात कह देता है, 100 चढ़ती हैं दिमाग में, 100 उतरती हैं। ये वहां की बात है, तुम्हारी खोपड़िया की बात है। ये यहां की बात नहीं है जहां की बात मैं कर रहा हूं। और ये सूफी संत भी यहां की बात कर रहा है, परिधि के भीतर की। और तुम्हारे चढ़ती है और उतरती है, किसी भी बात का एक्शन रिएक्शन होता है। लेकिन इसके जो भीतर चला गया, सुखवासी हां उस मंदिर का, मंदिर में तो बड़ा सुख होता है। और तुम तो नकली मंदिर बनाते हैं, तुम तो ईंटें पत्थरें संगमरमर लगा के बड़े महंगे महंगे उसके मंदिर बना देते हो कि यहां बड़ा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई। और मंदिरों की तरह यह भी मंदिर हो, और मंदिर पहले ही बहुत है, लेकिन पूजा का विधान तुम्हें आता नहीं।
अगर पूजा का विधान तुम्हें पता हो तो फिर जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। झुकने का वल तुम्हें आता नहीं, झुकने का तरीका तुम्हें आता नहीं। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर मुझे नहीं पता चलता कि भाई मैं काबे में हूं या बुत खाने में हूं, मैं किसी मंदिर में हूं या किसी मस्जिद में हूं या गुरुद्वारे में हूं या किसी चर्च में हूं। जिथे चढ़ दी है नाले। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा भारी होता है। इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन धरती पे कोई है ही नहीं, और जीवन में इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की तुम उम्मीद भी मत रखना। यही है कर्म की फिलॉसफी का गूढ़तम अध्याय और उसका वर्णन। यही उलझ जाते हो तुम, और कर्म की व्यवस्था में कहीं नहीं उलझते। बड़े आराम से सभी संत तुम्हें उसकी व्याख्या कर देते हैं, लेकिन यही उलझते हो तुम आकर। ये उलझाव मैंने अपनी तरफ से हल कर दिया। इनको गौर से सुनना, शायद एक बार में समझ ना आए, बार बार सुनना, रिपीट करके सुनना, समझ में आ जाएगी बात। कर्ता से अकर्ता में छलांग देनी, फिर तुम मुक्त हो। फिर उस कलंदर का भेद तुम्हें आ गया, फिर उसका दरवाजा खुल गया। सफियर के भीतर उतरे तो उसका दरवाजा खुल गया, और फिर क्या होगा? उस मंदिर के भीतर सुख से रहोगे, जहां कोई शोक नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई रातों की नींद हराम नहीं होती, कोई कर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई मर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। फिर बस तुम हिलोगे नहीं, तुम कांपोगे नहीं, तुम अडोल खड़े रहोगे अपने ही स्वरूप में, अडोल निष्कंप। वहां पहुंच जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। धन्यवाद।